उमर ओ ताजुल दे यार उमरा चलना यार। ओ ये था कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पे छजुल दे यार तुम मौत की कसम गेंद है। उमर उमर ओ ताजुल दे यार उमरा चलना यार। ओ ये था कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पे छजुल दे यार तुम मौत की कसम गेंद है। गेंद है। उमर ओ ताजुल दे यार उमरा चलना यार। ओ ये था कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पे छजुल दे यार तुम मौत की कसम गेंद है। कैसे हो गंगा जमुनी तहजीब वालों, कहाँ गया गंगा जमुनी तहजीब। ये वीडियो थोड़ा सा अजीब हो सकता है, तो उसके लिए मैं पहले सॉरी बोल देता हूँ। एंड सॉरी बोलने से मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं सच में बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा, बिल्कुल बात करूँगा और खुल के बात करूँगा। भले किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, इट डज़न्ट मैटर। सो आज हम बात करने वाले हैं दो चीज़ों के बारे में। पहली चीज़ जो अभी आपने सुना होगा, बहुत सारे न्यूज़ में भी चल रहा है, पहलगाम जो कश्मीर में अटैक हुआ है उसके ऊपर। और उसके साथ साथ मैं कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी और अभी भी फिर उस पर भी बात करेंगे कि गंगा जमुनी जो तहजीब होती है वो चीज़ें सिर्फ एक ही टाइम पे क्यों दिखती है। और लोग कहते हैं कि धर्म नहीं होता। जब भी ये टेरर अटैक होता है, मेरा क्वेश्चन ये होता है धर्म नहीं होता। बहुत सारे न्यूज़ में एंकर आके बहुत सारी चीज़ों में बोलते हैं कि धर्म नहीं होता, बट क्या ये सच है? क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म देखकर गोली मारी जाती है, कहीं पे धर्म देखकर लोगों को घरों से निकाला जाता है, पूरा का पूरा गांव खाली करवाया जाता है। ऐसे ना जाने कितने इंसिडेंट हुए हैं। लास्ट वीडियो में भी जो मैंने बात करी थी उसमें इसी धर्म के ऊपर लोगों ने पूरा का पूरा गांव छोड़ दिया था। अभी तो फिर कैसे हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं कि जो टेरर अटैक करते हैं वो उस जाति से नहीं आते, वो धर्म से नहीं आते। हाँ, बट वो धर्म देख के ही तो गोली मारते हैं ना। अब बताओ, जो पहलगाम में अटैक हुआ, मैं आपको इसके पीछे की सिनेरियो बता सकता हूँ। आप मानो या ना मानो, इसमें उन लोगों को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी जिनकी मैं क्या बताऊँ, जिनकी पूरा का पूरा जो घर है वो उसकी टूरिज़्म की पे डिपेंडेंट है। अब देखो, मैं इसके बात करता हूँ। देखो, दो चीज़ें हैं यहाँ से। कभी कोई नेता नहीं मरता, यहाँ तक कि कश्मीर में इतने अटैक हुए, इतने बड़े बड़े कमांडर चले गए, बट कभी आज तक सुने हो कि किसी कश्मीरी नेता वैसा कुछ की जान गई है टेरर अटैक में? बहुत ही कम, अगर होंगे तो एक दो होंगे, वैसा कुछ नहीं है। सो बात करते हैं इस इंसिडेंट के बारे में, पहलगाम में हुआ क्या। फैमिलीज़ थी, सभी लोग घूमने जा रहे थे। और पहलगाम जो है, मैं आपको मैप में दिखा दूंगा, पहलगाम बहुत ही डीप अंदर जाके पड़ता है वो जगह। वहाँ पे प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो लोग घूमने गए हुए थे, अचानक जंगल से कुछ लोग आते हैं और सबसे पहले जिन पे गोली मारी जाती है उनको बोला जाता है कि आप अपना धर्म बताओ, फिर कलमा पढ़ो। वो मना कर देते हैं, वो गोली लग जाती है, गोली मार दी जाती है।
और ऐसे कर कर के लोगों को धर्म के आधार पे गोली मारी जाती है। सेकंड चीज़, लोगों को जब मार दी जाती है तो उनके वाइफ को ये बोला जाता है कि जाके बता देना गवर्नमेंट को कि हमने गोली मारी है। इसमें दो, उसके बाद क्या क्या हुआ, 2 पाकिस्तानी नागरिक आतंकी थे और उसका 2 इंडियन भी कह लो, 2 इंडिया से ही थे, टेररिस्ट थे, आतंकवादी थे। मैं ये कहूँगा कि मुस्लिम आतंकवादी थे, क्योंकि उन्होंने धर्म देख के गोली मारी। अब बात करते हैं 2 चीज़ों के ऊपर। अब इससे हुआ क्या, क्योंकि देखो, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस ये बता सकता हूँ कि कश्मीर के जो लोकल लोग हैं वो अच्छे हैं, उसमें मैं कोई डिनाई नहीं करूँगा, वो दिल से बहुत अच्छे हैं, बहुत भोले होते हैं। अब एक्चुअली में जो सच में काम करते हैं उनके साथ हुआ क्या, इकोनॉमी जो अच्छी चल रही थी, इतने टाइम बाद इकोनॉमी वापस पटरी पे आ रही थी। लोग, जो टूरिज़्म सेक्टर था, लोग सोच रहे थे कश्मीर के बारे में, लोगों का जाना आना, लोग जाना चाह रहे थे, लोग सोच रहे थे कश्मीर के बारे में, लोग जा रहे थे। धीरे धीरे टूरिज़्म बढ़ रहा था, तो बिज़नेस बढ़ रहा था, तो बाकी दुनिया से कश्मीर कनेक्ट हो रहा था। तो कश्मीर को जो जन्नत बोला जाता है, वहाँ के लोगों की इकोनॉमी, हर चीज़ बढ़ रही थी। बट अभी हुआ क्या, अभी हुआ ये कि ये जो टेरर अटैक हुआ, तो जो टूरिज़्म की सेक्टर की जो इकोनॉमी है वो ऐसे जा रही थी, वो ऐसे हो गई। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अभी 70 to 80% लोग ऐसे हैं जो अब अगर प्लान बना भी रहे होंगे तो उन्होंने कैंसिल कर दिया होगा कश्मीर का प्लान। अब हुआ ये, आज भाषण होगा, कैंडल मार्च निकलेंगे, ये निकलेगा, वो निकलेगा, बट क्या उन फैमिलीज ने जो लॉस सहा है वो वापस आएंगे? और देखो, कश्मीर के अंदर इतना डीपली आना, इतना कुछ होना, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। आपको लगता है कि बिना लोकल सपोर्ट, बिना ग्राउंड सपोर्ट के पॉसिबल है? मुझे नहीं लगता, पहली चीज़। एंड दूसरी चीज़ ये कि अभी कुछ दिन एक पुरानी वीडियो मैंने देखी थी, मैं अगर मुझे मिलेगी तो मैं आपको शेयर भी कर दूँगा। तो वहाँ पे एक न्यूज़ एंकर थी, वो न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रही थी। तो वहाँ पे एक लोकल कश्मीर बंदे से पूछा कि क्या मैं एक हिंदू हूँ, तो मैं अगर यहाँ पे ज़मीन खरीद के या रहना चाहती हूँ, या अगर कोई मंदिर होगा तो क्या वो यहाँ हो सकता है? उस बंदे का लिटरली ये जवाब था, नहीं, वो हमारे धर्म के लिए अच्छा नहीं है, हम यहाँ नहीं रहने देंगे, हम ये सारा कुछ नहीं करने देंगे। तो आई अग्री, इकोनॉमी धीरे धीरे बढ़ रही थी, लोग सपोर्ट कर रहे थे, इसमें कश्मीर लोगों का ही नुकसान है, बट कुछ लोगों की मेंटेलिटी अब भी वही है। तो घुमा फिरा के बात आती है, सेम कुछ दिन पहले एक और इंसिडेंट हुआ था, आपको पता, वक्फ बिल को लेके जो इतना आंदोलन, ये सारा कुछ हो रहा है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में, वहाँ पे हिंदुओं ने, जैसे कश्मीर में जैसे कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया था, सेम मुर्शिदाबाद के अंदर लोगों ने पलायन किया और अभी भी वो अपने घर वापस नहीं लौटे। वेस्ट बंगाल में ये जगह पड़ती है, मैंने उसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बनाई है, आप चाहो तो देख लेना। वो अभी तक घर नहीं लौटे। तो चाहो ना चाहो हिंदुओं का पलायन हो रहा है, हिंदुओं पर अटैक हो रहा है। और मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, लड़ तो धर्म के लिए रहे हैं, फिर ये बोलना कि नहीं वो टेररिस्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, अगर है तो अभी कहाँ गई गंगा जमुनी तहजीब? वक्फ बिल के लिए तो आप पूरे इंडिया में आंदोलन पे आंदोलन किए जा रहे थे, अभी एक भी रैली कश्मीर को हटा के, एक भी रैली क्यों नहीं निकाली गई अलग जगह पे? कहाँ गए सारे एक्टिविस्ट, सारा कुछ कहाँ गया? तो प्रॉब्लम है, एक्चुअल प्रॉब्लम है। ऐसा चीज़ें हो रही है हर जगह पे, हम हिंदू ही अटैक होते हैं, हर जगह पे हिंदू ही अटैक होते हैं। हम कहाँ जाएं? हमारे पास एक ही कंट्री है, ऐसा लगता है कि वो भी चली जाएगी। अभी सब
लिटरली मुझे आई फील दैट कि जो चीज़ें हुई, आज जो फैमिली ने लॉस किया, कि कभी वो लॉस वापस हो पाएगा? कोई ऐसे कपल थे जो हनीमून में गए थे, फर्स्ट टाइम गए थे, सोचो वो गए तो, और उनके वाइफ के सामने उसके हस्बैंड को गोली मारी। कुछ दिन पहले आप देखो ना, इजराइल भी तो एक कंट्री थी जहाँ पे कंट्री के अंदर जब घुसे थे फिलिस्तीनी, इजराइलों ने किस लेवल पे जाके, फिर उन्होंने ये नहीं सोचा ये करेंगे, किस लेवल पे जाके जवाब दिया। भारत ने एक्शन लिया है। भारत ने सबसे पहले तो जो संधि तोड़ी है, ट्रीटी संधि जो सिंधु नदी के ऊपर थी, वो सब तोड़ा है। दैट्स आई ओके, बट इसके ऊपर और होना चाहिए। नहीं होगा तो ये चीज़ें नहीं रुकेगी। कभी कोई आके अटैक कर देता है, लोग जो हमारे बारे में ऐसा सोच रहे हैं, उनके उनमें इतना डर होना चाहिए कि भारत के ऊपर हम अटैक करेंगे तो भारत छोड़ेगा नहीं। तो जो अटैक हुआ है पहलगाम में, जो एक शांति बन रही थी, जो चीज़ें धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही थी, जो इकोनॉमिक ग्रोथ करने वाली थी कश्मीर की, जो लोकल लोग जो एक्चुअल में सच में पैसे कमाना चाह रहे थे, अच्छे से रहना चाह रहे थे, उनके लिए दोबारा फिर से वही प्रॉब्लम खड़ी हो गई ना। वो क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, कश्मीर की इकोनॉमी टूरिज़्म पर डिपेंड करती है, और इकोनॉमी ग्रो हो रही थी। और ताज्जुब की बात मैं ये बताऊं, देखो उसी रास्ते से अमरनाथ भी जाया जाता है और अमरनाथ की बुकिंग है। अब बताओ, हम अपने ही देश में एक पार्ट में जाने से डर रहे हैं, क्या होगा? कश्मीरी पंडितों कश्मीर से निकाला गया। कुछ दिन पहले, इतनी पुरानी बात है, कुछ दिन पहले मुर्शिदाबाद से जो अभी वक्त बिल को लेके इतना बड़ा जो चल रहा था, उसमें हिंदुओं को अपना घर छोड़ना पड़ा। मुझे दिक्कत ये है कि ये जो गंगा जमुनी तहजीब है, ये तभी क्यों निकलती है? अभी अगर मैं बात करूँ तो कितने जगह पे ऐसा आपने देखा होगा कि इसके ऊपर जो पहलगाम में अटैक हुआ है, वहाँ पे पूरी तरह से आंदोलन किया गया भारत में कि टेररिस्ट को जवाब दे। कहाँ कितने जगह पे आपने आंदोलन देखा होगा? स्पेशली जिन्होंने वक्त बिल के ऊपर इतने बड़े बड़े आंदोलन किए, वो कहाँ हैं आज? वो इस पर क्यों नहीं बात करेंगे? अभी सारे चुप हैं एक्टिविस्ट। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो वक्त बिल के ऊपर इतने बड़े आंदोलन कर रहे थे। कहाँ हैं वो सारे? सो हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम कहाँ जा रहे हैं एज ए कंट्री, हम क्या चाहते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही कंट्री है। सो मेक श्योर ये वीडियो अगर आपको कुछ समझा पाया मैं, आपको कुछ जगा पाया मैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।